पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का आईसीसी अवार्ड में चौका, शाहीन शाह अफरीदी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। सगेरी फील्ड सोबर्स ट्रॉफी तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन कारकर्दगी पर दी जाती है। वनडे में बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। बाबर आजम ने गुज़श्ता साल 6 मैचेस में 2 सेंचुरियों समेत 405 रन बनाए। आईसीसी ने बाबर आजम को वनडे और T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान मुकर्रर किया था। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए थे। कौमी विमेन क्रिकेटर फातिमा सना ने आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। यूरिया खाद के बहरान पर पीपल्स पार्टी का किसान मार्च। हैदराबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली रैली की तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों से निकलने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंचना शुरू। फतेह चौक पर पंडाल सज गया। जयालों की बड़ी तादाद पहुंच गई। पार्टी तरानों पर रक्स। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। उधर रावलपिंडी में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च की तैयारियां मुकम्मल। लियाकत बाग में ट्रैक्टर्स पहुंचा दिए गए। राजा परवेज अशरफ की जेर क़यादत मार्च के शुरका मरी रोड से फैजाबाद तक जाएंगे। मुल्तान में भी ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च रैली निकाली जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास तलब। इजलास आज शाम 4:15 बजे होगा। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमती तर्जुमानों को मौजूदा सूरत हाल पर गाइडलाइंस देंगे। हमारी औकात की है शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर मानने की। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया है। शहबाज शरीफ को पार्लियामान ने वोट देकर ऑपोजिशन लीडर बनाया है। तुम उसको इसलिए ऑपोजिशन लीडर नहीं मानते क्योंकि ये जो मंसूबों की फहरिस्त है ये तुमसे लगते नहीं है। तुम नालायक हो। तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करो। तुम लोगों को धमकियां देने की कोशिश ना करो। तुम अपनी नालायकी का, अपनी नाअहली का बोझ अदारों पे मत डालो। तुम्हें ये डिफ्लेक्शन और ये डिस्ट्रैक्शन हम करने नहीं देंगे। और तुम कहते हो मुझे मत निकालो। तुम्हें सिर्फ निकालेंगे नहीं, हम तुम्हें कान से पकड़कर निकालेंगे। इमरान खान सड़कों पर आने की धमकियां किसको देते हैं? सड़कों पर जाएंगे तो अवाम के हाथ और इनके गिरेबान होंगे। अवाम के लिए खुशखबरी है कि इमरान खान जहनी तौर पर घर जा चुके हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेना था कि तुम्हारी औकात नहीं इल्ज़ाम लगा सको। कुर्सी से उतरे तो तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। उधर हमजा शहबाज ने कहा कि कल एक हारा हुआ शख्स अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए लायानी भाषण दे रहा था। इनकी तवज्जो धौंस, धमकी, सियासी इंतकाम और लूट मार पर है। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी रिपोर्ट पर इनकी जुबान गुंग हो जाती है। मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर के साए बरकरार। कराची में मस्बत केसेस की शरह 40% से नीचे आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में शरह 37.32% रही। कोरोना केसेस के मुसलसल इजाफे पर जिला जनूबी के 3 सब डिविजन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गार्डन, सदर और सिविल लाइन के मुख्तलिफ इलाकों में 3 और इससे ज़ायद अफराद के जमा होने और गैर ज़रूरी बाहर निकलने पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया, पुलिस और मुतालिका इदारों को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में अचानक इजाफा 33% पर पहुंच गई। नौशहरा और चित्राल लोअर में मस्बत केसेस की शरह 19 और मर्दान में 16% रही। रावलपिंडी में मस्बत केसेस की शरह 17.4% और इस्लामाबाद में 12.72% रही। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 15% तक पहुंच गई। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 12.53% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे के दौरान वबा मजीद 8 जाने ले गई। 7,195 केस रिपोर्ट। कराची का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर गैर फाल। 9 माह से तनख्वाहों से महरूम एक्सपो सेंटर के मुलाजमीन ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल तौर पर रुक गया। शहरी बगैर वैक्सीनेशन के वापस जाने लगे। 200 से ज़ायद वैक्सीनेटर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को 9 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। जब तक तनख्वाहें नहीं मिलेंगी हम काम नहीं करेंगे। एहतजाजी मुलाजमीन डट गए।
एक डिक्टेटर फ्लाईओवर बनाकर चला गया, मगर सियासी हुकूमत इतने सालों से कुछ नहीं कर रही। आमिर ने डंडे के जोर पर इदारों से ये काम करवाए, दबाव डालकर फंड्स भी निकलवाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फ्लाईओवर की तामीर और मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया, साबिक सदर मुशर्रफ के दौर का ये मंसूबा है। अदालत ने कहा, जब डिक्टेटर काम करवा रहा था तो आप मुंह दूसरी तरफ करके खड़े थे। केएमसी के पास तो तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, बल्दियाती इदारे नाकारा हो चुके हैं, कोई काम नहीं करते। आप लोगों की वजह से यहाँ कोई काम करने भी नहीं आएगा। चेयरमैन नेपरा की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन नेपरा ने कहा, नेपरा ने टैरिफ मुकर्रर कर दिया, फैसले सियासी हुकूमत के होते हैं। अब सब्सिडी ख़त्म करें या कीमतों में इजाफा, फैसला आपका ही होगा। बुनियादी मकसद शायद हुकूमत को सब्सिडाइज वाले टारगेट हैं। वजारत तवानाई हुकाम ने कहा, बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का फेज़ 2 ला रहे हैं, सब्सिडी वापस ले रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा। मेंबर नेपरा ने कहा, आप ₹3 का इजाफा लेने आए हैं, ये 95 पैसे का इजाफा नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हल्फबरदारी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उस्मान बुज़दार ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस के लॉन में पौधा भी लगाया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला पुलिस अफसरान का इजलास जारी। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। और हुकूमत ने एहसास तालीमी वज़ाइफ ऐप का इजरा कर दिया। डॉक्टर सानिया नश्तर कहती हैं, ऐप से एहसास के अहल घरानों के बच्चे कहीं से भी रजिस्टर हो सकते हैं, असासा भी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बच्चियों का वजीफ़ा बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा है। 80 लाख ख़ानदान एहसास प्रोग्राम के लिए अहल हैं। हर 6 माह बाद 12,000 रुपये की मुआवनत फराहम की जा रही है। साहब क्या कहेंगे, कामयाबी और कारकर्दगी, वो जो सर चढ़कर बोले चौका मारा गया है ICC के जो एजाज़ात है, और इस हवाले से जो कारकर्दगी है मजमूई तौर पे क्या कहेंगे, कैसी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तानी प्लेयर्स की? जुनैद, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का इस तरह से आना कि बाबर आजम, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी और फिर सना फातिमा, इनका आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। लगता यह है कि रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खुशकिस्मत चेयरमैन साबित हुए, हालांकि उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं, लेकिन लगता है किस्मत की देवी मेहरबान है और इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी इतनी शानदार रही। शाहीन शाह अफरीदी, जिसने सितंबर 2018 में अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया था, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि 3.5 बरस में वो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो जाएगा। और जो उसने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से T20, वनडे, टेस्ट, उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही। मोहम्मद रिजवान काफी अरसे से खेल रहे थे, उन्होंने अच्छा किया। बाबर आजम तो 2015 से खेल रहे हैं, अब उन्हें 7 बरस हो जाएंगे। तो इन सब प्लेयर्स की कारकर्दगी, और सना फातिमा को आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन इनकी कारकर्दगी जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ताजा हवा का झोंका है। और जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, चाहे विमेन क्रिकेटर्स हो चाहे यंग क्रिकेटर्स हो, उनके लिए इनकी इस तरह से डोमिनेट होना उनके लिए बड़ा एनकरेजिंग है। उनमें एक नया जोश, जज्बा, हौसला और वरवला पैदा होगा कि वो भी शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या फिर सना मीर बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और यकीनन इस पर पूरे पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट बड़े खुश और बड़े मसरूर हैं। ठीक है सलीम खालिद साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? और एक गिला रहा है पाकिस्तानी शायकीन का, ICC से हमेशा के तासुब का मुजाहरा किया जाता है, लेकिन क्या क्रेडिट देंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को, या फिर ICC ने भी न्यूट्रल किरदार अदा किया? नहीं, ICC को न्यूट्रल किरदार तो अदा करना ही था। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी गैर मामूली रही गुज़िश्ता साल कि अगर अब भी अवार्ड नहीं देते तो शायकीन तो फिर ICC को छोड़ते ही नहीं। बिल्कुल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, और ना सिर्फ ये शाहीन शाह, बाबर या रिजवान की कामयाबियां है, ये पूरी पाकिस्तान टीम की कामयाबियां हैं। और इससे जाहिर होता है कि हमारी टीम कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है कि आलमी सतह पर भी उसकी जो सलाहियतों का वो एतराफ किया जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने तो बहुत तेजी से अपना
नाम बनाया है और एक ऐसा प्लेयर जो पहली PSL जब खेलने के लिए आए तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो उसके बाद अपनी टीम लाहौर कलंदर को उन्होंने कहा कि मुझसे पैसे वापस ले ले, मैं घर जा रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं खेल सकता। वो प्लेयर जो है अब जो उसको ICC ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया, चंद सालों में, कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं हुआ, अपने फ्रेंचाइज का कप्तान भी बन गया। तीनों तरफ में बहुत सारे नौजवान प्लेयर ये करते हैं कि जी सिर्फ T20 खेलेंगे। शाहीन की खास बात यह है कि वो तीनों तरफ में खेल रहे हैं, तीनों तरफ में उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस रही T20 में, खास तौर पर उन्होंने किसी को भी मतलब अपने करीब तक भी नहीं आने दिया और मुसलसल उनका परफॉर्म करते रहे बाबर के साथ। बाबर को भी ICC ने जो है उनकी सलाहियतों का भी एतराफ किया, उन्होंने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाया। रिजवान T20 सारे प्लेयर जो है उनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही और ये पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है उसकी अक्कास है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने आउट क्लास किया रखा पिछले साल सारे हरीफों को, खास तौर पर भारतीय प्लेयर्स तो जो ICC ने अपनी टीमें बनाई है उससे भी दूर और इंडिविजुअल अवार्ड से भी दूर, क्योंकि किसी की परफॉर्मेंस ही नहीं थी। और अब पाकिस्तानी प्लेयर इतनी तेजी से सामने आए हैं और उतनी जल्दी इन्होंने अपना नाम बना लिया है आगे के। अब हर तरफ जो है हमारी ही चर्चा है, हमारी टीम का ही, हमारे प्लेयर्स की। बस अब अल्लाह करे ये परफॉर्मेंस ऐसे बरकरार रहे और जो आगे इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी हो रहा है, उसमें भी परफॉर्मेंस का मेयार बरकरार रखें। तो इसी तरह फिर दुनिया मजबूर होगी हम लोगों को मानने में। अब देखें जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अवार्ड मिल रहे हैं, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि बिग बैश में इस दफा कितने सारे प्लेयर खेलने के लिए गए पाकिस्तान में, दूसरी लीग्स भी बुलाएंगी, दुनिया आपके आने पे मजबूर होगी खेलने के लिए जी कि पाकिस्तान जाएंगे, हम वहाँ के प्लेयर के साथ खेलेंगे तो सीखने का हमें मौका मिलेगा। यही हमारी बड़ी कामयाबी है और इसी चीज को बहुत ज्यादा मैं इन तीनों प्लेयर्स को भी मुबारकबाद है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, टीम को भी, कि सबकी कामयाबी है और इसका सबको। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही खुशाइंद है ये परफॉर्मेंस, बिल्कुल आपने ठीक कहा सलीम खालिक साहब। और जाहिर साहब आप क्या समझते हैं, एक तो इस लेगेसी को बरकरार रखना, इस एजाज़ात का लाज रखना, उनका मान रखना कितना ज़रूरी होगा और जो दीगर टीम के प्लेयर्स हैं उनका मोराल कितना ऊपर जाएगा इससे? जुनैद, 100% आने वाला जो साल है एक बहुत ही बिजी ईयर है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और जैसा कि मिर्जा इकबाल बेग साहब और सलीम खालिक भी पहले बता चुके हैं, ज़ाहिर है अवार्ड जीता है तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। टीम जेल होती हुई दिखाई देती है, कप्तान पे मुतमईन है। आपको याद होगा जब बाबर आजम को बनाया गया था बहुत सी तनकीद की गई थी कि इन पर प्रेशर होगा, इनकी परफॉर्मेंस मुतासर होगी, लेकिन उन्होंने तमाम नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए। और मोहम्मद रिजवान, फातिमा सना खास तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान की पहली वुमेन प्लेयर है जिसने अवार्ड जीता है हिस्ट्री में। फिर इनके बाद जो है मोहम्मद रिजवान के बाद बाबर आजम वनडे के बेस्ट प्लेयर करार दिए गए, हालांकि साल में सिर्फ 6 वनडे मैचेस हुए थे। और आखिरी जो सबसे बड़ा अवार्ड था वो शाहीन शाह अफरीदी ने जीता और अभी सिर्फ उनकी एज जो है वो 21 साल है, अभी काफी क्रिकेट आगे पड़ी है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही खुशकुन है। रमीज राजा भी लकी साबित हो रहे हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी, क्योंकि आने वालों का हौसला मोराल बहुत अप होगा। पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पे अटैक के बाद यहाँ से क्रिकेट रुखसत हो गई थी, एक नस्ल जो है वो जवान हो चुकी जो कि अपने हीरोज को अपने मैदान में नहीं देख पाती थी। अब PSL आने वाली है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम आएगी। मेरा ख्याल है इन अवार्ड के मिलने से भी कोई जवाब नहीं होगा बड़ी टीमों के पास कि वो पाकिस्तान में आकर ना खेलें। ऑस्ट्रेलिया की भरपूर टीम और फुल टीम को आना चाहिए, हम तवक्को करते हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और बाकी टीमें भी यहाँ पर आएंगी। और मैं समझता हूँ कि नौजवानों पर, आने वाले लड़कों पर, और फिर जैसा कहा जाता है कि हर साल की PSL अगर 1 या 2 या 3 लड़के दे जाती है कौमी टीम के लिए तो बहुत बड़ा कारनामा होगा। मेरा ख्याल है कि बहुत ही खुशकुन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहुत ही खुशाइन परफॉर्मेंस है, 1-2 नहीं बल्कि 4 एजाज़ात ICC किए हैं। जाहिद इकबाल साहब, जाहिद मकसूद साहब और दीगर जो हमारे साथ मेहमान मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हम खबर शामिल करेंगे मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर जिसे आपको आगाह करें, शहजाद अकबर ने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शहजाद अकबर ने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है और इसकी वजूहात क्या है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। PTI के मंशूर के मुताबिक एहतसाब का अमल जारी रहेगा, शहजाद अकबर ने ये ट्वीट किया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये तफसीलात अवाम तक पहुंचाई है। शहजाद अकबर ने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाया है और अपनी ट्वीट में उनकी जानिब से कहा गया कि PTI के मंशूर के मुताबिक एहतसाब का अमल जारी रहेगा। अपोजिशन की तरफ से शहजाद अकबर पर और इनकी मुख्तलिफ
सरगर्मियों पर एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं, इनके इस्तीफे का मुतालबा भी किया जाता रहा है, लेकिन अभी इनके इस्तीफे की वजूहात क्या है ये सामने आना बाकी है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी जानिब से अपना इस्तीफा भिजवा दिया गया और उन्होंने ट्वीट में कहा कि उम्मीद है PTI मंशूर के मुताबिक एहतसाब का अमल जारी रखेगी। PTI के मंशूर के मुताबिक एहतसाब का अमल जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, शहजाद अकबर की मुदाखलत और जो टारगेट किया जाना का सिलसिला था, उस पर भी इल्ज़ामात लगाए जाते रहे और कहा जाता रहा कि शहजाद अकबर को ख़ास तौर पर अपोजिशन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिजवान खिलज़ई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या वजह बताई गई शहजाद अकबर के इस्तीफ़ा पेश करने की? जी देखें, वजीर आजम की टीम के इंतहाई अहम ये रुकन थे शहजाद अकबर, और इनका आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफा दे दिया है। जो उनके पास मुशीर दाखिला और एहतसाब का ओहदा था, बतौर एडवाइजर वो अपने ओहदे से इस्तीफा उन्होंने दे दिया और वजीर आजम को उन्होंने इस्तीफा भिजवा भी दिया है। मुख्तलिफ जो PTI के अपने लोग हैं, खास तौर पर काबीना अरकान हैं, उनकी जानिब से शहजाद अकबर की जो कारकर्दगी थी बतौर जो एहतसाब का मामला था और मुख्तलिफ केसेस थे, उसमें खास तौर पर जो मुख्तलिफ केसेस में जो रिकवरीज थी, उस पर मुख्तलिफ मौके पर उन पर एतराज़ात उठाए जाते रहे और खुद वज़ीर आज़म भी जो है वो उनकी इस परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं थे और शायद यही वजह बनी है कि उनको उन्होंने अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफा दिया है। ज़ाहिर 3.5 साल हो चुके थे और लोग ये सवाल कर रहे थे, खुद पार्टी के लोग, के एहतसाब का मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा और शहजाद अकबर के पास ही ये सारी जिम्मेदारी थी। तो यही वजह थी कि उनकी इस परफॉर्मेंस जो है उस पर सवालिया निशानात थे और आज उन्होंने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को पहुंचा दिया है। साथ ही बहुत शुक्रिया रिजवान खिलज़ई अपनी तफसीलात। और दूसरी जानिब मुशीर वज़ीर आज़म शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें जो बदतमीजी की उनके लेवल तक मैं नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि अवाम को यह बता सकूं कि ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हैं। इनके मालकान ने इन तमाम का पटा क्यों खोल दिया है? हुआ क्या है जो ये एकदम पड़ गए हैं और गंदी गालियों तक आ गए हैं? वजह क्या बनी है? कभी आप इनकी ऑडियो देखते हैं कि ये सहाफियों को कुत्ते की तरह भौंकते हुए कहते हैं और कभी अपने अपोनेंट्स को गाली गलोच करते हैं, कभी असेंबली के बाहर वर्कर्स को मारने दौड़ पड़ते हैं, कभी जो इनका साबिका वजीर आजम रहे हुए हैं वो गंदी गालियां देते हैं, वर्कर्स को थप्पड़ मारते हैं। तो ये हुआ क्या है इनके साथ? उससे पहले मैं 2-3 चीजें करना चाहता हूं। मरियम औरंगजेब साहबा ने आज ये कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को कि आपकी औकात क्या है। तो अव्वलीन दर्जे की कनीज साहबा, मैं वापस आपको पहले बता दूं कि इमरान खान की औकात क्या है, उसके बाद मैं बताता हूं कि आप लोगों की औकात क्या है। अगर आपने इमरान खान की औकात जाननी है और आप अंधे और बहरे नहीं हो गए हुए, तो जाइए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर और वहां पर देखिए, आपको इमरान खान नजर आएगा। पंजाब के मैदानों में आपको इमरान खान जीता हुआ नजर आएगा और आपका चेहरा मसख नजर आएगा। आपको KPK के पहाड़ों से लेके दरियाओं से लेके आपको पुराने फाटा तक इमरान खान का झंडा नजर आएगा। अगर आप इमरान खान की औकात पूछती हैं तो आपको बलूचिस्तान जाना पड़ेगा, आपको समंदर की लहरों तक जाना पड़ेगा, आपको इमरान खान की औकात वहां तक पता चलेगी। और आपको जो आपका चोर और भिगोड़ा है उसकी रगड़ती हुई नाक हर उस जगह तक नजर आएगी। अगर आप इमरान खान की औकात पूछती हैं तो जाएं कश्मीर के हर जिले में जाएं जहां पर आपकी वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिनको हम नहीं कहते, अदालतों ने उन्हें कहा है एक जालसाज औरत, एक झूठी, मुझे पता है ये बुरे लफ्ज हैं कहना किसी औरत को, बट लेकिन वो है, अदालतों ने कहा हुआ है उन्हें, एक जालसाज औरत, एक झूठी औरत, एक फरेबी और मक्कार औरत,
जिसने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के सुप्रीम कोर्ट में जमा किए, जाली ट्रस्ट डीड दी, वो जाके उस कश्मीर में जलसे करती थी जहां से सीटें बाद में क्या निकली वो आपको पता है। तो इमरान खान की औकात पूछनी है तो जाके कश्मीर में पूछो, इमरान खान की औकात पूछनी है तो सरहद के पार जाके कश्मीर